राष्ट्रपति जी के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सके। तो जब आपके पास कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है तो आपके आदेश देने का क्या मतलब है? ठीक है सर, ओके। मैं इसी का जवाब राकेश सिंह परमार जी से भी लेना चाहूंगा। राकेश जी, आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, लोग सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और उसकी वैल्यू भी होती है, वहां से एक आइडिया भी पता लगता है कि देश में क्या चल रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं कमेंट्स में और कमेंट्स के जरिए भी। ऐसी एक बात निकल कर आ रही है जो लोग कह रहे हैं, यूजर्स कह रहे हैं कि भाई हैरानी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के प्रमाण मांग सकता है, तो कैसे कह सकते हैं कि भाई 14वीं और 15वीं सदी की मस्जिदों के कागज नहीं मांगे जाने चाहिए? विद्वान पनिष्ठों के साथ आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। एक ही डायलॉग में सारा चीज समझ में आ जाएगा कि सरकार चाहे जिसकी हो, अदालत का सिस्टम तो हमारा ही है। और यह बड़ा विनम्रता से अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों में जजों का सिस्टम एक अपना है, उन पर बाहरी कोई दबाव काम नहीं करता और कोई कानून उन पर लागू नहीं होता है। और वो उन्होंने एक औरा बना रखा है कि सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम उनका है, और ये अफसोसजनक है। दो तीन बातें आपको स्पष्ट कर दूं, वकील साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि उपराष्ट्रपति नंबर 2 के साथ साथ एक वरिष्ठ वकील भी है और कानून की जानकार भी। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि जो कानून की जानकारी ने उनको है, वो एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रह चुके हैं उपराष्ट्रपति से पहले और गवर्नर से पहले, तो उनको कानून की जानकारी है। 142 मैं भी एक छोटा मोटा वकील हूँ, बहुत विश्लेषण पाऊंगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ ना कि धारा में जाएंगे ना तो धारा उदाहरण पे कई चीज निकलेगा, हम धारा पर चर्चा नहीं करते हैं। दो बातें जज साहब को समझनी चाहिए कि जिस संविधान से शक्ति पाकर के जज साहब यह बोल रहे हैं या कहने की स्थिति में, उस संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित ही नहीं। तो आप बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन जाकर के कुछ बात कर रहे हैं क्या? यू हैव राइट टू गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन? आई थिंक नो। आपको अधिकार नहीं है संविधान के आगे जाने का। जब संविधान में राष्ट्रपति को समय सीमा तय नहीं तो वो जीवन भर अपने पास रख ले। एक मोरल बात हो सकती है, मैं राकेश सिंह परमार इंडिविजुअल आदमी कहूंगा कि यार राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उनको तो निर्णय ले लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं जज हूं तो मेरी हैसियत नहीं है कहने की कि राष्ट्रपति क्यों नहीं निर्णय ले लिया। जज के पास कानूनी राइट संविधान से मिला है और उसी संविधान में राष्ट्रपति को कोई समय मिला ही नहीं है, तो क्यों कहा? तो इसलिए कह रहे हैं कि सरकार चाहे जिसको सिस्टम उनके है। और दो बातें और बड़ा चिंताजनक है, वकील साहब ने कह दिया कि विष्णु शंकर जैन वाला मामला ले लिया गया है, लेकिन एक चीज बताइए, हमारा सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए 3 बजे भोर में जग जाता है, राम मंदिर का प्रमाण मांगता है और हिंदू मामलों को कहता है कि हम उठा करके चले जाओ, निचली अदालत में जाओ। यह क्या बोला है भाई इस देश में? आप एक बात जान लीजिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपका साख चला गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे अपना साख खत्म कर रहा है, खास तौर से सनातनी मामलों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है कि होली में मुझे कितना पानी इस्तेमाल करना है, दिवाली में हमें कितना पटाखे जलाना है, कुचिपुड़ी में हमको क्या करना है। आपके पास फालतू के बहुत काम है और ओरिजिनल काम करोड़ों लाखों फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है और आप सिर्फ 100 दिन ड्यूटी पे आते हैं और बाकी दिन छुट्टी में मरते हैं, उस पर कोई काम नहीं। ये बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल सर। शीतल जी, आपको पता ही नहीं है, मैं बता देता हूँ, छोटा मोटा वकील होने के नाते सुप्रीम कोर्ट जानते हो साल में कितना दिन बैठता है? जितना दिन आप छुट्टी भी नहीं लेते, वो जितना दिन आपका वीकली ऑफ होता है, सुप्रीम कोर्ट खुलती उतने दिन है और कोई पूछने वाला नहीं है। आपको इस पर चर्चा करना चाहिए कि जो पेंडेंसी है वो कैसे बढ़े, जजों की नियुक्ति कैसे बढ़े। अनाप शनाप बात करके आफ्टर रिटायरमेंट अपना भविष्य सुधारिए मत, चाहे इस पक्ष से या उस पक्ष से, दोनों ही पक्ष में आप जाने की जो प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। और उससे बड़ा गलती है कि आप जा रहे हैं तो अपना उत्तराधिकारी बता के जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अजय तिवारी जी आपके पास भी आना चाहूंगा। और अदालत इसीलिए कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास करके चाहती नहीं थी कि किसी को भी कुछ कहने का मौका मिले। ठीक है, इतिहास में ऐसा हुआ है एक आधा बार। राकेश जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। राकेश जी, शायद आपको नाम याद आ रहा होगा, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। राजीव गांधी के समय में विधेयक को सरकार ने बिल्कुल सर, मैं उसको अगर यहाँ पर आधार बनाऊं सर, आने वाले समय में क्या ऐसी सिचुएशन बनेगी यहाँ पर? देखिए, साहबानों वाला पहले, साहबानों से पहले 1 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट पर ही आते हैं। देखिए क्या है, सरकार का काम कानून बनाना है,
और कोर्ट का काम उस प्रावधानों को देखना है कि कहीं कानून के इतर कुछ काम तो नहीं हो रहा, कानून से गलत तो नहीं हो रहा है ना। तो मेरे को 2 मिनट इस पर बोलने थे कि इसमें कानून का उल्लंघन कहीं नहीं। संसद को राइट है समीक्षा करने का, संशोधन करने का। 2013 में संशोधन, 1995 में संशोधन हुआ था, 54 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाया था तब भी तो संशोधन हुआ था। तो जब उस वक्त का संशोधन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सही था, आना सर्व सत्या दे देने का, तो उस पर नियंत्रण करना भी सही है। सुप्रीम कोर्ट किसी को गलत कैसे कह सकती है? तो यह संशोधन मुझे नहीं लग रहा है कि अंत में जा करके कहीं गलत साबित होगा, क्योंकि बहुमत से फ्लोर ऑफ द हाउस हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि कोई भी बहुमत का निर्णय फ्लोर ऑफ द हाउस होगा, चाहे वो ऐसा बम्बई वाला केस हो या कोई और केस हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ही अपने बात को कंट्राडिक्ट कर, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यह धार्मिक मामला नहीं है, पहले जान लीजिए, ये सोसाइटी है। अगर धार्मिक मामला होता तो कुरान शरीफ में होता। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ संशोधन विधेयक, उसका नाम वक्फ है। वक्फ का हिंदी होता है दान। बिल्कुल, दान उर्दू में लिखा मतलब ये नहीं है कि मुसलमान का है। सबसे पहले जान लीजिए कि उर्दू में ही नहीं लिखा कि उर्दू मुसलमान का लैंग्वेज है। उर्दू भारत का लैंग्वेज है। सबसे पुराने मेरे दादाजी उर्दू मैट्रिक पास थे। उर्दू को मुसलमानों ने ले लिया, हरे को मुसलमानों ने ले लिया, चांद को मुसलमानों ने ले लिया, इसलिए कि हमने उनको दे दिया। तो जान लीजिए कि अगर उर्दू शब्द का इस्तेमाल हुआ का मतलब मुसलमान का नहीं है। और यह सोसाइटी है, रजिस्ट्रेशन एक सोसाइटी है जो राकेश परमार का भी मदद कर सकती है, शीतल शर्मा का भी कर सकती है, जज साहब वकील साहब का भी कर सकती है। इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुसलमान और मुस्लिम धर्म पर लेके गया है। सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक अंकल नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट का एक और मामला है कि कोई धार्मिक उन्माद तो नहीं फैल रहा है, किसी धर्म में दखल तो नहीं है, तो वहां भी नहीं टिक रहा। इसलिए नहीं टिक रहा कि धार्मिक मामला ही नहीं है, वह बोर्ड एक सोसाइटी है और सोसाइटी सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है। उसमें वो हिंदू डाले, क्रिश्चियन डाले, मुसलमान डाले, कलेक्टर डाले, एसपी डाले, तो वहां भी ये नहीं टिक रहा है। अब रहा राजनीतिक बात, तो जैसा कि वकील साहब ने कहा है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने बड़ी समझदारी चालाकी से एक महिला लेकर के उनकी राजनीति खत्म कर दी और वो ऑर्डर कॉपी दिखाएंगे नहीं जिसमें मृत्यु करा। ओके सर, ओके। डॉक्टर अजय जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा, समय भी उतना ही मेरे पास। मैं चाहूंगा कि आप इस पर कंक्लूड भी करिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल फिर से है, वक्फ बाय यूजर्स हो सकता है तो वक्फ बाय मंदिर क्यों नहीं, मंदिर बाय यूजर क्यों नहीं, गिरजाघर बाय यूजर क्यों नहीं, गुरुद्वारा बाय यूजर क्यों नहीं हो सकता, ये तमाम चीजें क्यों नहीं हो सकती? तो ये बहुत सारे पहलू हैं ना जो सोचने की जरूरत है जिन पर। सर देखिए शीतल जी, अभी हमारे राकेश भाई साहब ने बहुत सही ढंग से बताया कि संस्था का काम क्या है और संस्था किसके लिए बनती है। कोई भी आयोग हो, कोई भी बोर्ड हो, तो वो जो बोर्ड बनता है उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत स्पष्ट किया, होना चाहिए। गुरुद्वारे के लिए भी होना चाहिए। आयोग बनना, कोई बोर्ड बनना, यह कोई बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। बट इसके लालन पालन में, इसके देख रेख में आतंकवादी ना घुस जाएं,